आखिर 30 खूंखार तेजस फाइटर जेट्स को बिना इंजन के कबाड़ बनने के लिए टरमैक पर क्यों छोड़ दिया गया था? क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी की सिर्फ एक मामूली गलती थी, या फिर वॉशिंगटन के बंद कमरों के अंदर रची गई कोई ऐसी डीप स्टेट साजिश जिसका इकलौता मकसद भारत के आत्मनिर्भर सपने को हमेशा के लिए दफन कर देना था? 2016 से लेकर के 2021 के बीच में पर्दे के पीछे ऐसा क्या खेल खेला गया कि जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जी ने रातों रात अपनी उस फैक्ट्री के ऊपर ही ताला जड़ दिया जो भारत के फाइटर जेट्स की इकलौती धड़कन थी। और सालों तक भारत को एक एक इंजन के लिए तरसाने वाली अमेरिकी कंपनी अब अचानक से रातों रात घुटनों पर कैसे आ गई है? 8,300 करोड़ का वो मास्टर स्ट्रोक क्या है जिसके बाद में अमेरिका को ये खौफ सताने लग गया कि अगर कल सुबह तक इंजन नहीं भेजे तो दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील उनके हाथ से हमेशा के लिए छिन जाएगी। दोस्तों, कल तक जो कंपनी एक एक इंजन के अंदर महीनों लगा रही थी उसने अचानक से फ्लाइट डेक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए अपनी एक नई और स्पेशल प्रोडक्शन लाइन क्यों स्टार्ट कर दी है? आखिर कैसे एक बायर से दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर को अपना नौकर बना लिया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम पर्दाफाश करेंगे उस $1 बिलियन वॉर का जहां कोई गोली नहीं चली लेकिन फिर भी अमेरिका का पूरा सिस्टम भारत के आगे सरेंडर कर गया। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि पर्दे के पीछे चल रहे इस डीप स्टेट बनाम न्यू इंडिया के खेल की सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के पास में लगभग 30 तेजस मार्क 1A एयरफ्रेम पूरी तरह से बनकर के तैयार खड़े थे। ये एयरफ्रेम कार्बन फाइबर और एडवांस एरोस्पेस मटेरियल से बने वो घातक ढांचे हैं जो आसमान चीरने के लिए बेताब थे, लेकिन इंजन के बिना ये महज लोहे और फाइबर के बेहद महंगे खिलौने बनकर के रह गए थे। भारतीय वायुसेना को 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत थी। ये आत्मनिर्भर भारत का वो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम था जो दुश्मन देशों की नींदें उड़ाने वाला था। लेकिन दोस्तों, एक फाइटर जेट का दिल उसका इंजन होता है और इसी धड़कते हुए दिल के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल था। हम पूरी तरह से GE के F404 IN-20 इंजन के ऊपर डिपेंडेंट थे। मार्च 2023 की शुरुआत के अंदर डिलीवरी डेडलाइन सालों पीछे खिसक चुकी थी। 2024 और 2025 तक आते आते स्थिति इतनी खराब हो गई कि HAL को सिंगल इंजन की डिलीवरी भी महीनों के अंतराल के ऊपर मिल रही थी। स्थिति तब और ज्यादा भयंकर हो गई जब अप्रैल 2026 के अंदर छठा इंजन भारत के अंदर पहुंचा। महीनों के इंतजार के बाद में जो इंजन आया उसके अंदर भी तकनीकी खराबी निकल गई। उसे वापस ठीक करने के अंदर दोनों तरफ की टेक्निकल टीम्स को जॉइंट एफर्ट्स लगाने पड़े। बिना इंजन के 30 फाइटर जेट्स का टरमैक पर धूल फांकना किसी भी देश की वायुसेना के लिए एक डरावना सपना होता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के टॉप ऑफिशियल्स के अंदर भारी हताशा और गुस्सा पनप रहा था। एक तरफ चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी कि PLAF अपनी फ्लीट को लगातार मॉडर्नाइज कर रही थी। J-20 स्टील जेट्स की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। पाकिस्तान अपना JF-17 ब्लॉक 3 तेजी से डिप्लॉय कर रहा था और दूसरी तरफ हमारे स्वदेशी जेट एक अदद इंजन का इंतजार कर रहे थे। आखिर दोस्तों, ऐसा कैसे हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी अपने वादे से इतनी बुरी तरह से मुकर गई? तो दोस्तों, असली खेल 2016 से लेकर के 2021 के बीच में खेला गया था। सच्चाई ये है कि GE ने भारत को शुरुआती 65 इंजन देने के बाद में F404 की अपनी प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह से ठप कर दी थी। कंपनी का पूरा फोकस दूसरे ज्यादा प्रॉफिटेबल कमर्शियल और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के ऊपर शिफ्ट हो गया था। जब HAL ने 2021 के अंदर 99 नए इंजनों के लिए 5,375 करोड़ रुपए का भारी भरकम ऑर्डर दिया तो जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पास में सप्लाई चेन बची ही नहीं थी। उन्हें सब कुछ शून्य से दोबारा खड़ा करना था और इसी बीच कोविड-19 महामारी ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। टरबाइन ब्लेड से लेकर के वॉल्व्स तक कलपुर्जे बनाने वाली छोटी वेंडर कंपनियां या तो हमेशा के लिए बंद हो गई या उनके पास में स्किल्ड मैन पावर खत्म हो गई। और दोस्तों, यहीं से डीप स्टेट की थ्योरी ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया। डिफेंस कॉरिडोर्स और मीडिया के अंदर ये सवाल गूंजने लग गया कि क्या अमेरिका जानबूझकर के भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट को फेल करना चाहता है?
क्या वॉशिंगटन का कोई अदृश्य हाथ ये गेम खेल रहा था ताकि भारत का आत्मनिर्भर प्रोग्राम कोलैप्स कर जाए और हम मजबूर होकर के महंगे अमेरिकी फाइटर जेट्स खरीदने पर मजबूर हो जाएं? दोस्तों, ये थ्योरी सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी अलग थी। भारत और अमेरिका आज सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए वॉशिंगटन को एक मिलिट्री पावर हाउस के रूप में भारत की सख्त जरूरत है। ऐसे में तेजस को डिरेल करना खुद अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बेहद अगेंस्ट में जा रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह किसी साजिश से ज्यादा एक अमेरिकन कॉरपोरेट कंपनी की भयंकर अक्षमता और ओवर कमिटमेंट का नतीजा था। लेकिन दोस्तों, नियत चाहे जो भी हो, नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जो एक दुश्मन देश चाहता है। भारत का तेजस प्रोजेक्ट बुरी तरह से पटरी से उतर रहा था और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है न्यू इंडिया के डिप्लोमेटिक एग्रेशन की। 1990 के दशक का वो कमजोर भारत अब इतिहास बन चुका है, जो विदेशी सप्लायर्स के आगे गिड़गिड़ाता था और हाथ बांध करके सालों तक इंतजार करता था। आज का भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लुभावना डिफेंस मार्केट है और हमारी इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 के अंदर बैठती है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के अंदर बैठे रणनीतिकारों ने तय किया कि अब जीई को उसकी ही भाषा में उसी के रूल्स के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए अमेरिका और जी के बोर्डरूम तक ये साफ संदेश भेज दिया कि भारत अब और ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। भारत ने कूटनीतिक और व्यापारिक हथियारों का एक ऐसा घातक चक्रव्यूह तैयार किया जिसके अंदर फंस करके दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी को सरेंडर करना पड़ गया। दोस्तों, सबसे पहला और सीधा वार किया गया पेनाल्टी क्लोज के जरिए। ग्लोबल डिफेंस डील्स के अंदर लिक्विडिटी डैमेजेस यानी कि डिलीवरी के अंदर देरी पर भारी जुर्माने का एक सख्त नियम होता है। रक्षा मंत्रालय ने जी को 2 टूक अल्टीमेटम दिया कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डिलीवरी के अंदर होने वाली देरी के लिए अब भारी भरकम आर्थिक जुर्माना वसूला जाएगा। कोई भी कॉरपोरेट दिग्गज अपना प्रॉफिट मार्जिन इस तरह अपनी आंखों के सामने हवा में उड़ते हुए नहीं देख सकता है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीई की अंदरूनी सप्लाई चेन की परेशानियां कोविड के बहाने और वेंडर्स का रोना भारत की सिरदर्दी नहीं है। अगर इंजनों की खेप तय समय पर नहीं उतरी तो कंपनी को भयंकर पेनाल्टी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, बल्कि भारत सरकार का एक कैलकुलेटेड लीगल स्ट्राइक था जिसने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के अंदर हड़कंप मचा दिया। लेकिन दोस्तों, असल मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी था जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। भारत ने जीई की सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया, भविष्य का अरबों डॉलर का ट्रेड। दोस्तों, भारत सरकार ने पहले ही 83 जेट्स के अलावा 97 और नए तेजस मार्क 1A जेट्स को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2025 के आखिर के अंदर $1 बिलियन यानी कि करीब 8,300 करोड़ रुपए का 113 इंजनों का नया करार फाइनल हुआ था। इतना ही नहीं, भारत का अगला सबसे बड़ा और क्रिटिकल प्रोजेक्ट तेजस मार्क 2, जिसके लिए इसी जीई का ही सबसे ताकतवर F414INS6 इंजन चुना गया है। इसके अलावा भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के शुरुआती मॉडल्स के अंदर भी जीई के ही इंजन को लगाने का मामला तय हुआ है। भारत ने वॉशिंगटन को बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक लहजे के अंदर समझा दिया है कि अगर F404 इंजनों की डिलीवरी के अंदर इसी तरह की लापरवाही भरा रवैया रहा तो नई दिल्ली भविष्य के अरबों डॉलर के F414 इंजनों के सौदे पर पुनर्विचार कर सकता है। भारत के पास में फ्रांस की सैफ्रॉन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जैसी बेहतरीन विकल्प हमेशा टेबल पर खुले हुए हैं। फ्रांस की सैफ्रॉन तो वैसे भी भारत के साथ में इंजन को कोर डेवलपमेंट करने के लिए पलके बिछा चुकी है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। अगर भारत F414 की डील रद्द करके किसी यूरोपीय कंपनियों के पास चला जाता है तो ये जीई के लिए दशकों का सबसे बड़ा झटका होता, जिसकी भरपाई वो कभी नहीं कर पाती। अब दोस्तों, एक और कड़वा सच ये है कि आज की तारीख के अंदर F404IN20 इंजन का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा और इकलौता प्रमुख खरीदार सिर्फ और सिर्फ भारत है। अगर भारत इस डील से अपने हाथ पीछे खींच लेता है तो जीई का पूरा F404 मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम रातों रात कबाड़ के अंदर तब्दील हो जाएगा। उनके पास में इस इंजन को बेचने के लिए कोई दूसरा बड़ा ग्लोबल ग्राहक नहीं है।
दोस्तों भविष्य का ट्रिलियन रुपी बिजनेस खोने का यही वो खौफ था जिसने जीई को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक कंपनी का नुकसान नहीं था, बल्कि ग्लोबल आर्म्स मार्केट के अंदर अमेरिकन एविएशन इंडस्ट्री के डोमिनेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगने वाला था। दोस्तों बात सिर्फ कॉरपोरेट बोर्डरूम्स तक सीमित नहीं थी। भारत ने इस मुद्दे को सीधे वॉशिंगटन के टॉप पॉलिटिकल कॉरिडोर्स तक पहुंचा दिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री के स्तर से इसे अमेरिकन प्रशासन के सामने कड़े शब्दों के अंदर रखा गया। जब बात नेशनल सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक की आती है तो व्हाइट हाउस भी अपनी कंपनियों की मनमानी के ऊपर लगाम कसने के लिए मजबूर हो जाता है। भारत ने इंडो यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि आईसेट का हवाला देते हुए अमेरिका को आईना दिखाया। भारत का सवाल सीधा था कि एक तरफ आप क्वाड के अंदर हमारे साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कस्में खाते हैं, दूसरी तरफ आपकी प्रमुख कंपनी भारत के सबसे क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का गला घोंट रही है। ये डिप्लोमेटिक हैवी लिफ्टिंग इतनी अचूक थी कि ट्रंप प्रशासन को तुरंत दखल देना पड़ गया। दोस्तों चौतरफा कूटनीतिक दबाव, लिक्विडेटेड डैमेजेस का खौफ और अरबों डॉलर की फ्यूचर डील्स हाथ से फिसलने के डर से आखिरकार जीई को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। जीई एरोस्पेस ने भारत के आगे सरेंडर करते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों कंपनी ने केवल भारत के लिए ही एक विशेष और डेडिकेटेड F404 IN-20 प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टेब्लिश कर दी है। ये कोई मामूली फैसला नहीं था किसी एक देश के लिए स्पेसिफिक वेरिएंट के लिए जिसके अंदर हाई फ्लो फैन और सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स जैसी एडवांस इंजीनियरिंग इस्तेमाल होती है। एक पूरी तरह से अलग असेंबली लाइन सेट करना भारी भरकम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की डिमांड करता है, लेकिन भारत का भरोसा जीतने और अपना फ्यूचर बिजनेस बचाने के लिए जीई को यह कीमत चुकानी ही पड़ी। पुरानी सप्लाई चेन के झमेलों को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जीई ने इस नई डेडिकेटेड फैसिलिटी के अंदर अपना प्रायोरिटाइज्ड फ्लाइट डेक लीन ऑपरेटिंग मॉड्यूल लागू कर दिया है। दोस्तों ये एक ऐसा एडवांस और फुर्तीला प्रोडक्शन सिस्टम है जो सुनिश्चित करता है कि इंजनों का निर्माण बिना किसी रुकावट, बिना किसी डिले और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में हो। दोस्तों इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जीई ने भारत सरकार को साफ कमिटमेंट दिया है कि अब डिलीवरी के अंदर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सालों तक टरमैक के ऊपर अपने फाइटर्स को अधूरा खड़ा देखने वाला भारत अब एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर चुका है। और इस भयंकर दबाव का नतीजा यह है कि अगस्त 2026 के अंदर पहली बार भारत को सिंगल खेप के अंदर 2 इंजन मिलने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दोस्तों अब तक भारत को बूंद बूंद करके महीनों के लंबे गैप से एक एक इंजन मिल रहे थे। अगस्त 2026 की ये मल्टी इंजन बैच डिलीवरी इस बात का पुख्ता सबूत है कि जीई की डेडिकेटेड लाइन ने आखिरकार अपना प्रोडक्शन रैंप अप कर लिया है। दोस्तों इसके साथ ही डिलीवर किए गए इंजनों की संख्या अब 9 हो जाएगी, लेकिन असल तूफान तो अगले साल आने वाला है। दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट्स और डेटा से संकेत मिले हैं कि जीई एरोस्पेस ने वादा किया है कि वो साल 2026 के आखिर तक 20 से 22 नए इंजन भारत को सौंप देगा और अगले साल यानी कि 2027 के अंदर 30 और इंजन देने का कड़ा टारगेट तय किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि जीई अब सालाना 24 से लेकर के 30 इंजन देने की क्षमता पूरी तरह से विकसित कर चुका है। ये वही अमेरिकन दिग्गज कंपनी है जो कल तक इंजन देने के अंदर हाँफ रही थी और आज भारत की डिप्लोमेटिक शक्ति के बाद में उसने इंजनों की झड़ी लगाने की तैयारी कर ली है। लेकिन दोस्तों इस पूरी जियोपॉलिटिकल और कॉर्पोरेट वॉर के अंदर सबसे बड़ी तारीफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की होनी चाहिए। जब अमेरिका से इंजनों की डिलीवरी पूरी तरह से रुकी हुई थी तब भी दोस्तों एचएएल के इंजीनियर्स हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए नहीं थे। उन्होंने ट्रेडिशनल पीएसयू वाली सुस्ती छोड़ करके अपनी गजब की दूरदर्शिता दिखाई और पैरेलल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बिना इंजन का इंतजार किए अपनी असेंबली लाइंस को पूरी तरह से स्पीड पे चलाया। एयरफ्रेम एवियोनिक्स, देश के अंदर बना घातक उत्तम आईसा रडार और नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स को पहले ही इंटीग्रेट करके 30 जेट्स को स्टैंड बाय पर रख दिया। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पर एक बड़ा ब्रिलियंट मूव भी साबित हुआ है। एचएएल ने अपनी बेंगलुरु फैसिलिटी के साथ में नासिक के अंदर भी नई असेंबली लाइन चालू कर दी है।
ताकि अपनी ओवरऑल उत्पादन क्षमता को सालाना 16 से बढ़ाकर के 24 से 30 एयरक्राफ्ट तक पहुंचाया जा सके। अब दोस्तों जैसे ही अगस्त से जीए के इंजनों की बड़ी खेप आना स्टार्ट हो जाएगी, HAL इन इंजनों को सीधे उन 30 तैयार खड़े एयरफ्रेम्स के अंदर प्लग एंड प्ले की तरह फिट कर देगा। फाइनल सिस्टम्स और फ्लाइट टेस्टिंग के बाद में धड़ाधड़ फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को सौंपने स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च 2027 तक तेजस मार्क 1A की पहली पूर्ण स्क्वाड्रन खड़ी करने का जो असंभव सा टास्क था वो अब मुट्ठी में आता दिख रहा है। दोस्तों इंजनों की इस नियमित आपूर्ति का असर सिर्फ भारत की सरहदों तक सीमित नहीं रहेगा, ये भारत के उस बड़े सपने को भी पंख देगा जो दुनिया का प्रमुख डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का है। दोस्तों तेजस मार्क 1A आज ग्लोबल आर्म्स मार्केट के अंदर अर्जेंटीना, मिस्र, फिलीपींस और कई अफ्रीकन कंट्रीज के लिए एक बेहद शानदार, आधुनिक और कॉस्ट इफेक्टिव फाइटर जेट ऑप्शन है। लेकिन ग्लोबल हथियारों के बाजार का एक बहुत बड़ा कड़ा उसूल है कि कोई भी देश ऐसा फाइटर जेट कभी नहीं खरीदेगा जिसकी इंजन सप्लाई की कोई गारंटी नहीं हो। अब चूंकि जीई ने नई प्रोडक्शन लाइन खोल करके सप्लाई की फुल ऑन गारंटी दे दी है, तो तेजस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बेहद भरोसेमंद और अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म बनकर के उभरेगा। हालांकि दोस्तों इस पूरी शानदार डिप्लोमेटिक जीत के बीच में भारत के रक्षा मंत्रालय और रणनीतिकारों ने एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक भी सीखा है। जीई को भले ही आज हमने अपनी कूटनीतिक और आर्थिक बाहुबल से घुटनों पर ला दिया है और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन ये भारत के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। किसी दूसरे देश की कंपनी के ऊपर क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर रहना हमेशा तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। कल को अगर जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई बड़ा बदलाव आता है, अमेरिका के अंदर लीडरशिप बदलती है या फिर वॉशिंगटन की नीतियां बदलती हैं, तो विदेशी सप्लायर्स फिर से आर्म टेस्टिंग के ऊपर उतर सकते हैं। भारत की सरकार और हमारा सैन्य नेतृत्व इस भयानक रिस्क को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है और यही कारण है कि भारत अब खामोशी से अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के ऊपर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दोस्तों जेट इंजन बनाना रॉकेट साइंस से भी ज्यादा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि टरबाइन के अंदर हजारों डिग्री का तापमान और भयंकर प्रेशर होता है। दुनिया में आज सिर्फ 4 से 5 देश ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट और एमका के लिए एक पूरी तरह से स्वदेशी हाई थ्रस्ट इंजन विकसित करने का काम अब मिशन मोड पर चल रहा है। फ्रांस की सैफ्रॉन के साथ में मिलकर के 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले स्वदेशी इंजन को डेवलप करने की बातचीत अपने अंतिम और सबसे क्रिटिकल फेज में है। एक बार जब भारत ने फाइटर जेट्स का इंजन बनाने की वो जटिल मेटलर्जी और टेक्नोलॉजी अचीव कर ली, तो फिर हमें किसी अमेरिकन या फिर यूरोपियन कंपनी की शर्तों का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। अब दोस्तों इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? भारत ने जिस तरीके से इस जी को झुकाया है उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार दोस्तों।